बिग बॉस 19, जी हाँ, बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 100, यस, एपिसोड नंबर 100। और आज आई थी भाई मीडिया। मीडिया ने भाई तानिया तानिया को एक्सपोज किया। भाई तानिया की फेकनेस भाई दिख रही थी। और भाई ये क्या बात हुई, हर जवाब में जय श्री राम जय श्री राम, ये ढोंग क्यों? सारी मीडिया हंस रही थी उस पर। जैसे ही उसने स्टार्ट किया ना जय श्री राम, अरे इतनी बार क्यों बोलना है? जैसे आई हो पहले सबको जय श्री राम बोल, तो ख़त्म बात, है ना। अगर तुम हर सवाल के जवाब में जय श्री राम राम के नाम पर वोट बटोरना चाहती हो क्या? हम्म तो भाई राम नाम का ढोंग जो है ना भाई वो बंद करो। और तुम्हारे मुंह से तो राम नाम का मतलब क्या बोले, अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से हो तुम इंसान, मतलब है ना, जो है ना अपने फ़ायदे के लिए ना भगवान का नाम यूज़ करे, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी सारी वो मतलब फ़ायदा करवाने के लिए जो इंसान राम नाम का सहारा लेता हो ना, तो वो पसंद नहीं भाई। जी हाँ, वो कहते हैं ना राम नाम पर वोट बटोरना, राम नाम पर नहीं खुद का फ़ायदा करवा लेना, तो वो लग रहा था वो एक ढोंग था। इसलिए मीडिया हंस रही थी कि भाई कितनी ढोंगी। वो सच में ना एक ढोंगी बाबा है। वो बोल रही थी ना, वो मैं कहाँ किसी को कुछ कर मतलब वो ये कर रही हूँ, ऑरेंज साड़ी पहन के मालाएं वाला पहन के इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। अरे तुम ये जो ढोंग कर रही हो ना, वो भी नहीं करते वो ढोंग जो तुम वो साड़ियाँ डायमंड वायमंड वो दिखावा करके करती हो, समझी। तो तुम है ना साड़ियाँ वाड़ियाँ वो ऑरेंज साड़ियाँ मालाएं पहनती ना, वो तुम कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर से बहुत सच्ची होती है। वो जो साध्वी होती है, जो कुछ भी होती है वो अंदर से सच्ची होती है। निर्मल मन होता है उनका, जो कुछ भी आता है दिल से वो सब कुछ त्याग देती है। आप तो त्याग नहीं सकती, क्योंकि आपको सीरियलों में दिखना है। आपने तो अभी मालती को भी कह दिया मैं अभी वो क्या बनने वाली हूँ। वन सेकेंड मैंने लिखा है, एक्चुअली मैंने है ना अपडेट के वीडियो करती हूँ, मैं इसमें लिखती हूँ लाइफ स्टाइल कंटेंट क्रिएटर बनना है मैडम को। ये कब हुआ पता है? ये कब हुआ आपको? ये इसको कब, ये क्या बोलते हैं यार, ये साक्षात्कार कब हुआ इसको पता है कि भाई मुझे लाइफ स्टाइल क्या कंटेंट क्रिएटर बनना है? कब हुआ ये? जब मीडिया ने इसके स्पिरिचुअल ये सब इन पर है ना सवाल उठाए, पता है आपको। मुझे लगता है एकता कपूर सच में इसको सीरियल देगी भी ना, इसका साइड रोल देगी ना, इतनी साइड में कर देगी इसको कि क्या बोले भाई। देखिए भाई हमको क्या। पहला सवाल भाई, पहला सवाल हुआ था मालती को, कि आप प्रणीत को कैसे बोल सकती कि वो शो ना करे। वो उसका टैलेंट है और उस टैलेंट के दम पर वो बिग बॉस में आया है। वह वो किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वो रोस्ट वीडियोस के लिए ना, हाँ, कॉमेडी वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, हाँ, ये सब के लिए प्रणीत जाना जाता है। अगर आप उसको अब उसका काम ही बंद करने को बोलोगे तो ये कैसे चलेगा? तो ये सब बोला गया प्रणीत को। और मतलब मीडिया पर्सन ने जब पूछा था ये सवाल, तब प्रणीत ने कहा हाँ बिल्कुल, मालती ने मुझे कहा था कि तुम ये शो जो है ना तुम्हारा वो बंद करवा के रहूँगी, या फिर मैं तुम्हारे शो में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तो प्रणीत बोला कि उसको अच्छा नहीं लगता था जब मैं उसको रोस्ट करता था। और वो बोली मैं तुम्हारे शो में भी तभी बैठूंगी जब मुझ पर कुछ मतलब रोस्ट नहीं होगा। तो प्रणीत बोला ये कैसे हो सकता है? अगर मैं सब पे करूँगा तो ये भी हो सकता है ना कि अगर आप सब कंटेस्टेंट पे कर रहे हो सिवाय मालती के, तो सब बोलेंगे ना भाई तो तू उस पर भी कर। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसने कहा नहीं मैं तो करूँगा, क्योंकि भाई ये मेरे काम का हिस्सा है, मैं करूँगा। तो प्रणीत ने कहा मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे मालती बोली थी भाई कि मैं शो में नहीं बैठूंगी। हाँ, और उसने बोला था कि मैं तुम्हारे ये शो जो है ना ये बंद करवा के रहूँगी, ये मालती बोली थी। और प्रणीत कहा मुझे उस वक्त बहुत हर्ट हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं दोस्ती की वैल्यू करता हूँ, इसलिए ये जो बात है ना मैंने किसी से शेयर नहीं की, ये बात मैंने सिर्फ मुझ तक रखी, ये बोला। फिर ये हुआ सवाल। उसके बाद भाई तान्या पर मुड़े ये, आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हो, हाँ, आप बोलती हो किसी के, आप किसी के लुक्स के ऊपर बोलती हो, हाँ, बॉडी शेमिंग करती हो, हाँ,
आपने फलाना की चुगली की है, आपने कहा वो अगली लगती है, बिना मेकअप के मेकअप करने भी 2-2 घंटे लगती, फिर मेकअप करके भी अच्छी नहीं लगती। मालती को बोला आपने वो चूहा लगती है वो, और कुनिका का जो एज है वो सेम लगता है। बाप रे, मीडिया पर्सन, ओ माय गॉड। तो भाई मालती का और कुनिका का एज जो है वही सेम ही लगता है। आप सबके पीछे से बैक बिचिंग करती रही है, सबको आपने बुरा कहा है पीठ पीछे। तो ये कोई स्पिरिचुअल जो होता है ना वो नहीं करता। तो उसने कहा हाँ, तान्या बोली सबसे पहले तो जय श्री राम। हाँ, चालू हो गया उसका जय श्री राम। यार वो है ना, मुझे ढोंग लगता है। मतलब है ना, जय श्री राम जो है ना, ये अंदर से जब आता है ना हमारे, हम जब बोलते हैं यहाँ से दिल से जय श्री राम, तो एक अलग एनर्जी रहती है। और हम जो है ना उस सच्चे मन से बोलते हैं भाई। जी हाँ। और हम ये नहीं कहते कि हम चुगली नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन इसके जैसा इतना फेक हम कभी कभी नहीं बन सकते भाई। जी हाँ। इसने जो है ना वो बोलते हैं ना भाई, शालीन भनोट ने ना पूरे शो एक्टिंग की थी भाई। मुझे लगा था इसकी जैसी वो इसे 3.5 महीने कौन एक्टिंग करेगा। तो ये वो जो अवार्ड है ना, मैं शालीन से लेकर है ना इसको देना चाहूँगी। इसने भी ये जो 3 महीने का ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का ड्रामा, जय श्री राम बोलने का ये ढोंग, भगवान का नाम खुद के फायदे के लिए यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो की ना इस बंदी ने, तो भाई उस पर मीडिया भी हंस रही थी जब ये जय श्री राम बोल रही थी। उनको पता है भाई कितने ढोंग और फेंकने से ये क्या बोले इसको। हाँ, फिर भी वो इतने आराम से भाई जवाब दे रही थी। कमाल है भाई, कमाल, सच में। मैं ये नहीं कह रही कि भाई उसको, लेकिन यार बुरा तो लगता है ना। आप अंदर से इंसान हो यार। हाँ, राक्षस नहीं हो आप, ना जानवर हो, आप इंसान हो। आपके अंदर हर इमोशन होता है भाई, हर चीज़ का इमोशन होता है। हाँ, दोस्ती का, हर रिश्ते का इमोशन होता है। दोस्ती हो, प्यार हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, हाँ, अंकल आंटीज हो, वो तो ठीक है। लेकिन सबसे करीबी कौन होता है? माता पिता भाई बहन, ये जो होते हैं ये दिल के सबसे करीब होते हैं भाई। किसी किसी के यार दोस्त भी बहुत करीबी होते हैं, जो मतलब आप ना अपना अपने भाई से शेयर कर सकते हैं, ना अपने माता पिता से। लेकिन एक ऐसा दोस्त होता है बहुत ही करीबी, जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को जो है भाई मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई दोस्त जो है ना भाई भरोसे के लायक नहीं होते। किसी को ऐसे दोस्त मिलते हैं भाई भरोसे के लायक होते। जब प्रणीत ने कहा था अभी एक चीज़ पता है, कि मैं दोस्ती की वैल्यू करता हूँ, और जब मालती ने मुझे एक चीज़ कही ना, तो मैंने ये चीज़, मुझे बुरा लगा, मैंने किसी से नहीं कही, किसी से नहीं गई। तो ये होता है दोस्त, ये होता है ये होती दोस्ती। मैं ये वो प्रणीत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आपका जो दोस्त होता है ना, जो आपका हर सुख दुख यार बांटता है पूरी तरह से, तो वो होता है ना, तो वो आपकी जो कुछ भी पर्सनल बात होती है, जो कुछ भी पर्सनल आप उसको बताते हो, वो किसी के पास जाने नहीं देता। उसका सॉल्यूशन आपको देता है वो। हाँ, और उसके पास नहीं भी होगा ना, तो वो आपको है ना मतलब अ, दिलासा देगा भाई कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ये दिन भी निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको, देखो, आप खुद गरीब हो, आपका एक गरीब दोस्त भी है। अगर आप बोलोगे कि आपको 20,000 चाहिए, अभी ज़रूरत है 30,000 चाहिए, और वो जो सामने वाला है वो भी दे नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो दिलासा तो देता है भाई कुछ नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो अलग एग्जाम्पल दे दिया मैंने दोस्ती का। तो भाई ये होते रिश्ते। तो आप है ना ये अपने रिश्तों से भी डरते हो, आप अपनी इज्जत से डरते हो, हर चीज़ से डरते हो भाई। हाँ, तो लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये ऐसी लड़की पहली बार देखी जिसको किसी का डर नहीं भाई, किसी का डर नहीं। वो बोलती है मैं बाहर अपनी सारी चीज़ें संभाल लूँगी भाई, जो भी उसको मतलब ट्रोल वगैरह किया जाएगा। तो भाई सच कहूँ बहुत हिम्मत लगती है भाई। हम्म, तो बहुत हिम्मत वाली भाई तानिया, मैं यही कहूँगी। मतलब इतना कोई कैसे भाई हो सकता है। वो बोलती मतलब वो हर वक्त एक ही स्टोरी सुनाती है तानिया, पता है ना आपको,
कि भाई बचपन में मुझे पापा ने बहुत मारा था, 10 साल पहले ही मेरी शादी हो जाती ज़बरदस्ती वाली, ये हो जाता वो हो जा, ये हमेशा ये, मैं 12th तक भी पढ़ी हूँ, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, मेरे पापा बहुत मारते थे, ये होता था वो तो, ये बोली मेरे पापा बहुत मारते थे, है ना, ये स्टोरी घर वालों को सुनाई। अब ये क्या बोल रही है पता है आपको, क्या बोली है कि मेरे आजू बाजू में इतनी एकदम सिक्योरिटी रहती है पूरी तरह से, तो इसलिए जो है ना भाई, मैं किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इंसान मार खाता है ना, मैंने देखे, मेरे है कुछ फ्रेंड्स ऐसे, फीमेल बोल लो मेल बोल लो कोई भी बोल लो, तो उन्होंने अपने माता पिता की मार खाई है जितनी तानिया आपने नहीं खाई है। तो वो लोग कैसे अभी मुझे पता है, उनका नेचर कैसा है अभी ये भी पता है। तो आप ये जो बोल रही हो ना कि मालती ने मुझे क्या बोलते हैं थप्पड़ मारना, मतलब उसने ऐसा घुमाया था हाथ, लेकिन तानिया पीछे हो गई थी, लगा नहीं था उसको। लेकिन ये जो बोल रही ना, ये एकदम झूठे भाई, एकदम झूठे, सच कहूँ तो। ये जो मतलब ये जो बोल रही है ना कि ऐसे ऐसे थे, ऐसे भाई होते, कई लोगों के घर वाले स्ट्रिक्ट होते, ये अकेली नहीं, बहुत लोगों के ऐसा कि भाई शाम पे लड़की घर को होनी चाहिए। अभी तो पता नहीं, लेकिन हुआ करता था ऐसा, कई घरों में है अभी भी, कुछ विलेज में कहीं पे कहीं पे कहीं पे है ये चीज़ें कि भाई शाम पे लड़की घर पे होनी चाहिए, भले दिन में कॉलेज करे क्लास करे कुछ भी करे। हाँ, और 18-20 की हो गई कि शादी लगवा देते। हाँ, क्या करना है करियर करके, अपने पति के पास जाओ, जो करना है करो, ये सोच अभी भी रखते हैं कुछ लोग, अपनी बेटी के प्रति रखते, देखे हमने ये ऐसे पहले भी। तो अभी तो नहीं, अभी तो लड़की को पढ़ाते भाई, जॉब करवाते भाई। हाँ, लव मैरिज करना है करो, अरेंज करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। तो अभी बहुत छूट है, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करती थी। अभी भी कहीं कहीं पे होगी, अभी भी कि भाई छूट नहीं होगी, कुछ भी होगा, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को अभी छूट मिलती है भाई। आप नौकरी कर सकते हो, अपने पैरों अपना करियर बना सकते हो। शादी के बाद भी भाई औरतें बच्चे संभाल के जॉब करती, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी। चलो भाई, मैं कहाँ की कहाँ का चीज़ भाई कहाँ पे लेकर जा रही हूँ, आप ही बोर हो रहे होंगे डेफिनेटली। तो भाई मैं ऐसी बातें कई कितनी भी देर कर सकती हूँ, आपको मोटिवेट कर सकती हूँ या फिर कुछ बता सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये सब करना नहीं, मुझे मीडिया राउंड बोल लो पहले तो। देखिए, हाँ, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ मेरी, वो बोली मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूँ। मैं ऑरेंज साड़ी या फिर वो वाइट साड़ी पहन के वो माला वाला गले में डाल के नहीं घूमती। हाँ, मैं डायमंड पहनती हूँ, मैं डिज़ाइनर साड़ी पहनती हूँ, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। मेरे बगल में हमेशा बॉडीगार्ड में गार्ड से घिरी हुई रहती। ओ माय गॉड। जी हाँ, जिन्होंने ये बता रही मीडिया को कि उन्होंने कभी भी बॉडीगार्ड ही नहीं देखी भाई मीडिया ने। हाँ, मैं हमेशा गार्ड से घिरी रहती हूँ। हाँ, और मेरा जो होता है ना वो दिल से होता है। जी हाँ, हमें बिल्कुल पता है, हम 3.5 महीने से आपका दिल से जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब देख रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी एंगल से स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं लगती, बोलो। तो भाई ये जब बोल रही थी ना, सारे सारे मीडिया वाले हंस रहे थे सच में। इनफैक्ट यहाँ पे गौरव और प्रणीत भी बहुत हंस रहे थे सच में। तो उसके बाद भाई प्रणीत को पूछा गया कि जब से आप हॉस्पिटल से आए हो, आप बहुत ही इनसिक्योर और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। हाँ, गेम की वजह से आपकी इनसिक्योरिटी दिख रही थी। हाँ, आपने अभिषेक को मतलब बाहर निकाला और अशनूर को चुना, जबकि आपको पहले से ही बताया गया था भाई, मतलब पहले ही ये बताया गया था, सलमान ने पहले ही कहा था कि भाई अभिषेक जो है बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अशनूर का गेम जो है बिल्कुल नहीं, वो शैडो में चली गई अभिषेक के, ये कहा गया। ये सब कहने के बाद भी और जब आपसे डिसीजन पूछा गया तो आपने अभिषेक को निकाल दिया। हम्म? तो मतलब ये कहाँ का, मतलब आपने ऐसा क्यों किया? अभिषेक तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो प्रणीत ने कहा भाई वो था भाई, लेकिन मेरे लिए मेरी वैल्यूज़ भी है, और मुझे लगा भाई अभिषेक को निकालना चाहिए क्योंकि वो दोस्तों के अगेंस्ट जा रहा था, जो कि हम भी देख पा रहे थे। गौरव, आप सुपरस्टार, एक मिनट,
हम्म, गौरव आप सुपरस्टार हो, प्रणीत आप पर जो मतलब आप पर जो बोलता है तब आप भी मतलब उसको देख के ऐसे शौक की तरह देखते रहते हो लेकिन जवाब नहीं देते। आपको क्यों इतना डर लगता है भाई आपको अपने दोस्तों को जवाब देने में? तो गौरव ने कहा क्या, मुझे तो कभी डर नहीं लगा पहले तो, और अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारे हंसी मजाक वगैरह चल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप कह रही हो। हम्म। तो भाई फरहाना को पूछा गया कि आपके हिसाब से सुपर हीरो कौन है और सुपर विलन कौन है? हाँ, क्योंकि हमने देखा अमल ने आपके साथ कितनी बदतमीजियाँ की है। आपकी खाने की प्लेटें दो दो बार छीनी उसने, आपकी माँ को बिग्रेड का तक बोल दिया, आपकी माँ को गाली दी, आपको खुद को गाली दी। हाँ, तो अमल ने आपको सबसे ज़्यादा गालियाँ दी, आपके साथ सबसे ज़्यादा झगड़े अमल। हाँ, फिर भी आप जो है उनके साथ बैठती है, उनके साथ दोस्तियाँ निभाती है। हाँ, और गौरव खन्ना है एक तरफ, गौरव ने आपको इतना सपोर्ट किया, वही है जो जिसने आपको शो में फिर से लाया, और आप जो है गौरव के अगेंस्ट जो है मतलब सारी चीज़ें करती है। हाँ, तो फरहाना ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल अमाल भी मेरा दोस्त नहीं है, और हाँ जी हाँ मैं तो ये करती हूँ लेकिन अमाल भी मेरा दोस्त नहीं ना गौरव मेरा दोस्त है, कोई मेरा दोस्त नहीं, मैं यहाँ पर गेम खेल रही हूँ। ओके, सुन लिया। फिर ये हुआ, फिर प्रेस ने बोला भाई फेक स्टोरीज फेक नरेटिव सेट बनाए हैं आपने। हाँ, तो आपको कैसे लगता है कि आप ट्रॉफी लेकर जाएगी या फिर आप ट्रॉफी जीतेगी भी? हम्म, तो ये पूछा गया। तो तानिया ने कहा मैं अपने आप को सच्चा और बहुत अच्छा मान रही हूँ, और मैं अपने पर्सनैलिटी में मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मुझे किसी को खुश नहीं। अपने आप में खुश हो तो अपने आप में खुश रहो भाई, खुश है बिग बॉस बहुत, इनको भेज दो 12 टॉप 5 में, लेके जाने की ज़रूरत नहीं फिर। हाँ, तो और मेरी कहानी अपने साथ में लेकर चली हूँ। हम्म, तो एक मीडिया वाली मैम ये आस्था का शो नहीं है, ये पर्सनैलिटी का शो है। तान्या बोली हाँ पर मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, और मैं अपने आप को खुश रखने की वजह ढूंढ लेती हूँ, और मैं अपने आप को खुश करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जी हाँ, खुश करते रहो अपने आप को। फिर तो ये बोला, फिर प्रणीत को बोला गया कि आपने ब्लूटूथ के बारे में बोला था भाई तान्या और फरहाना को कि ब्लूटूथ मतलब डिवाइस इज कनेक्टेड, तो आप खुद क्या थे? आपने अगर आप ब्लूटूथ थे आपका भी तो स्पीकर बनकर अभिषेक और अश्नूर घूम रहे थे। तो प्रणीत ने कहा देखिए मेरी अभिषेक और अश्नूर की दोस्ती में और इनकी दोस्त इनका ये इनका जो है ना ये अलायंस है, ये दोस्ती नहीं है, ये अलायंस है, इसको आप दोस्ती का नाम नहीं दे सकते, ये खुद भी बोले कि ये अलायंस है। हम्म, और हमारी जो थी ना वो हमारी सच्ची दोस्ती थी भाई। सबसे पहले तो ये हमारी दोस्ती थी, ये बोला उसने। फिर तान्या को बोला गया कि भाई मालती को आपने मतलब मतलब तान्या से पूछा गया कि भाई आप उसने सिर्फ ऐसे घुमाया था हाथ, फिर भी आपने कहा कि भाई टच किया और आपने इतना बड़ा बवाल कर दिया, जबकि ऐसा था भी नहीं, आपने उसके मुंह पर स्टैम्प मारा था बल्कि। तो तान्या बोली देखिए मालती को ना टच करने की आदत या फिर ऐसे ऐसे हाथ लगाने का ऐसी आदत है। तो वो बोली लेकिन मैं जो हूँ मैं हमेशा सिक्योरिटी में रही हूँ, और मैं हमेशा सिक्योरिटी लेकर मैं घूमती रही हूँ। हाँ, तो मुझे ये मालती का टच अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसे टच की आदत नहीं है। अच्छा, और आपको बचपन में जो पापा मारते थे, हाँ उनका पापा का मारना तो जानते हैं हम, बहुत ज़ोरदार होता है भाई, एक चमाट भी पड़ जाए तो 5 जो उंगलियां है ना वो छप जाती है, वो पीठ पे हो या गाल पे छपा छप छप जाती है। हाँ, तो आपने वो सब कुछ सहन लिया और आपको मालती का टच भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, देखा ना फेकनेस। तो उसके बाद उसने बोला मैं ऐसी ही हूँ, उसका इन हर वक्त यही था, जय श्री राम जय श्री राम, मैं ऐसी ही हूँ भाई, बस यही था। और जैसे वो जय श्री राम बोलती मीडिया हंस रही थी, पता है कि भाई क्या ढोंग है यार भगवान के नाम पे ये। हाँ, भगवान को तक नहीं बख्श रही है बंदी, कैसी बंदी है। इन्होंने ना घर वालों को बख्शा, ना बाहर किसी को बख्शा, ना परिवार मतलब किसी को बख्शा, और अब जो है भाई भगवान को तक नहीं छोड़ रही है बंदी। हाँ, जय श्री राम हर वक्त जय श्री राम।
हम्म पहले बता दूं, श्री राम का नाम ना मैंने पहले बताया था, यहाँ से दिल से निकलना चाहिए। और अपने फायदे के लिए जो यूज़ करता है ना भगवान का नाम, तो उसको तो मैं तो बोलती भगवान उसका फायदा ही ना करे। जी हाँ। तो भाई फरहाना, आप पहले से ही इतने बदतमीज़ हो या इस शो में आकर बदतमीज़ हो गई हो? हाँ। तो उसने कहा भाई हीरा हीरे को काटता है। फ्रेंड्स ने कहा क्या गौरव भाई ये क्या है, हीरा हीरे को काटते हैं? मैंने तो सुना है लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल मैंने भी यही सुना है, लोहा लोहे को काटता है। मैं पहली बार देख रही हूँ कि हीरा हीरे को काटता है। भैया अजब गजब मुहावरा लेकर आ गई फरहाना। हाँ। और जी हाँ, मैं जो बदतमीज़ है उनके साथ मैं बदतमीज़ ही हूँ। वाह फरहाना वाह। तो उसके बाद उसको ये भी पूछा गया भाई आप जो है ना पूरे शो में नेगेटिव नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव लगी हो, नेगेटिव ही लगी हो आप। तो उसने कहा जी हाँ, मेरा यही नेचर है कि भाई मतलब जो मेरे से बदतमीजी करता है ना मैं उसको छोड़ती नहीं। सच कहूँ फरहाना जी, आपको अब ना ये सब बहुत मज़ा आ रहा है। ये 5 से 6 दिन है ना, आप मज़े कर लो। इनफैक्ट सलमान खान जब क्लास लगाते हैं तो आप ऐसे करती हो ना, हंसती हो। और जब सलमान ने कहा ना भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, कुछ नहीं समझा कि कोई फ़ायदा नहीं आपको, तो इसका मतलब यही है भाई इस बंदी को बाहर काम नहीं मिलने वाला। और सलमान खान ने बोल दिया तो क्या कहे अब। फिर यहाँ पर देखा सलमान सर को असली अमाल मलिक आप दिखाने वाले थे। हाँ। तो आपने ये क्या दिखा दिया। आपने हमेशा जो है बिग बॉस को अनफेयर कहा है। हाँ। आपने अपने पापा को की परवरिश को भी फेल कर दिया, कह दिया। हाँ। तो इस पे क्या क्या कहोगे आप? तो अमाल ने कहा भाई देखो बाहर में जैसा हूँ वैसा भी घर के अंदर हूँ। गूगल पर अगर सर्च करोगे ना गानों से ज़्यादा मेरी कंट्रोवर्सीज निकल कर आएगी। तो सच कहूँ तो जी हाँ, मैंने पापा के फेल होने के बारे में कहा है कि फेल होना गलत नहीं है, लेकिन पापा फेल ना होते तो हमको सक्सेस नहीं, मतलब सक्सेस का स्वाद जो है नहीं चखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मलिक सरनेम था मेरे पीछे, लेकिन स्ट्रगल बहुत किए मैंने, ये कहना है था अमल का। फिर गौरव ने हाँ गौरव ने आपको घर लाया फिर भी आप उनके अगेंस्ट चली गई। हाँ। नेहल को धोखेबाज कहा आपने। हाँ। और तानिया जो है, तानिया को भी पीछे से आप बहुत कुछ चीज़ें कहती है, तानिया आपको पीछे से बहुत चीज़। तो मतलब आपने हमेशा गालियाँ भी दी है। तो आपको लगता है आप ट्रॉफी विन करेगी? और अगर आपने मतलब विन कर मतलब आप जीती भी ट्रॉफी, तो आपको अगर 4 लाइनें भी बोलने को कहा तो उसमें बीप 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 कितनी बार होगा? तो ये पूछा था, शायद ये हिना जी का सवाल था, शायद हिना जी, हाँ हिना कुमार। तो बीप बीप बजेगी, जी हाँ। कहाँ गई बीप बीप? हाँ। तो इस पे कहा फिर ने कहा कि भाई देखो भाई मैं ट्रॉफी जीती तो भाई मेरे लिए इससे खुशी की बड़ी तो बात तो और क्या ही होगी। हाँ। तो देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं। जी हाँ फरहाना, वो तो हम जानते हैं। फिर प्रणीत आपको कटप्पा कहा, मतलब कटप्पा, आप तो कटप्पा हो। हाँ। आपने अभिषेक, आप ना अभिषेक के हुए ना गौरव के हुए ना मालती के कभी हो पाए। तो प्रणीत तो पहले हंसा। देखिए सबसे पहले तो मैं कटप्पा अगर आप बोल रहे तो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ कटप्पा, मुझे ऐसा नहीं लगा पर्सनली। हाँ। और रही अभिषेक को निकालने की बात, तो दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों में से एक को तो निकालना ही था, एक को रखना था। अगर मैं अभिषेक को रखता तो अश्नूर के साथ अनफेयर होता, अश्नूर को रखा तो अभिषेक है, तो एक के साथ अनफेयर होना ही था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। और रही गौरव भाई की, गौरव भाई तो मेरे साथ हमेशा थे, गौरव भाई तो हमेशा हम दोस्ती है, वैसा कुछ नहीं। और मैं मालती का तो दोस्त हूँ ही, तो ये बोला भी प्रणीत ने। फिर मुझे आदत ही रही है। जी हाँ। यहाँ पर फरहाना को पूछा गया कि आपकी माँ जो है भाई
हमेशा आप आपकी माँ भी गौरव को 20 साल से देख रही है टीवी पर, वो भी टीवी देखती है आपकी माँ। और आपकी माँ जो है गौरव की फैन है। तो आपने कभी टीवी पर गौरव को नहीं देखा क्या? जब आप टीवी आपकी माँ टीवी देखा करती तो आप कश्मीर के कौन से कोने में थी? तो फरहाना ने कहा, देखिए मैं ना बचपन से काम करती हुई आई हूँ अकेली। मैं बचपन से काम करती हुई आई हूँ। जिस एज में बच्चे जो है टीवी देखते हैं, उस एज में मैं बाहर काम किया करती थी। ये कहा है फरहाना ने। और मेरे रूम में तो टीवी भी नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता ही नहीं था टीवी देखना। तो हो सकता है, क्या पता, मेरे कमरे भी नहीं, वो माँ के कमरे में था टीवी, तो वही देखा करती थी। ये बोली भाई ये। तो उसके बाद भाई मालती को सवाल, क्या आपकी प्रणीत के प्रति लाइकिंग है या क्या है? वो दिखता है भाई केयर करना वगैरह सब कुछ। तो मालती बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ दोस्ती है, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद तान्या को पूछा गया, भाई आप पूरे सीजन रोती रही है, लेकिन आपके जो आंसू जो है मगरमच्छ के होते हैं या सिंपति कार्ड है? भाई दोनों होते हैं, मगरमच्छ पे ज़्यादातर मगरमच्छ के समझ लो, सिंपति कार्ड वो भी ठीक है चलो। लेकिन जी हाँ, आज तक तान्या जो रोई है ना, कैमराज में ऑडियंस को दिखाने के लिए रोई है। जी हाँ। तो यहाँ पर उसने कहा, तान्या ने, मैं ऐसी हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। हाँ, मगरमच्छ के आंसू आ जाते हैं फिर। तान्या के आंसू ना जरूरत निकलने पर बाहर आते। हाँ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो आंखों से पानी लाती है, अगर आपने देखा हो तो। करती भी है ये बंदी। आप गौरव का जो अनुज का कैरेक्टर है अभी भी प्ले कर रहे हो। हाँ, मैं तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है भी? कि आप जो अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, इसके ऊपर क्या कहना है? तो गौरव ने कहा, मैं तो एक तो रिएक्शन देता नहीं हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ क्या सच में आंसर करना ज़रूरी है या नहीं, तभी मैं आंसर जो है कर पाता हूँ। हम्म, तभी मैं आंसर जो है कर पाता हूँ, वरना नहीं करता। और रही एक्टिंग की बात, अगर मैं इतने महीने से एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऑस्कर दे दो फिर। ये बोला भाई जी के। फिर हमने देखा, गौरव आप शेर के खाल में लोमड़ी हो। क्यों भाई, तुम्हें कैसे लगा वो लोमड़ी है, और किस एंगल से उसको लोमड़ी बोल रही हो भाई? आप शेर की खाल में लोमड़ी हो, मतलब पूरे सीजन के लिए, मतलब आप जो है मतलब एक्टिंग करते हुए भी पाए जाओगे। जी हाँ। फिर गौरव ने कहा, बिना गाली गलौज के भी एक शो कोई भी जीत सकता है, ये मैं ये दिखा देना चाहता हूँ। तभी अमल बोला बीच में, नहीं नहीं, गाली गलौज देकर एमसी स्टैन जीता था, गाली गलौज देकर एमसी स्टैन जीता था, ये बोला था ये। जी हाँ। तो फिर अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऑस्कर दे दो भाई, क्योंकि मैं इतनी महीने से 2400 घंटे एक्टिंग कर रहा हूँ। क्योंकि सलमान सर ने खुद कहा था भाई, इतने दिनों तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। तो और रही लोमड़ी की बात, तो मैं तो जंगल का मालिक हूँ, जो हाँ शेर जो है मुझसे छुप के बैठते हैं। जी हाँ, ये इन्होंने कहा है। आपकी सिर्फ निगेटिविटी दिखती है। जी हाँ, रुबीना, गौहर, शिल्पा, हिना, इनकी पर्सनैलिटी देखिए और आपकी मतलब देखिए। तो फरहाना ने कहा, भाई देखिए, जो मुझसे बदतमीज़ है उनसे तो मैं बदतमीज़ हूँ, और ऐसा कुछ दिख रहा है तो मुझे नहीं पता, और दिख भी रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अपना गेम खेल रही हूँ। जी हाँ। तानिया जी, ये घर, ये जायदाद, अपना पैसा, जो आपका मतलब जो चीज़ों का दिखावा करती है आप, हाँ, तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं अपनी आधी आधी सैलरी खर्च कर करके आपका जो महल है वो देखने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहोगी आप? तो तान्या कहा, अच्छा, मैं तो यही चाहती थी कि मेरी चर्चा रहे बाहर, और मेरी बात हो बाहर 2400 घंटे। हाँ,
तो मेरा जो ये गेम प्लान था फिर वो सक्सेसफुल हो गया। इसलिए आपको बहुत मतलब मुझे जो है ना राम जी पे भरोसा है, तो वो सब ठीक करेंगे। मैं अपना महल दिखाऊंगी आपको। कब दिखाएंगी? अभी बोल रही थी भाई को दिखाने। आप नहीं दिखाएंगी क्योंकि आपके पास है ही नहीं। जी हाँ, ये सारी चीज़। फिर बोली मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। अरे बंद कर भाई बकलावा के बकलोल। यार मीडिया को और बोलना चाहिए था। ये जो बकलावा वगैरह आप जो बोलती ना, तो लोग सब इस पे बाहर मीम्स बना रहे और आप झूठी दिख रहे। आपको सब लोग झूठा झूठा और गालियां दे रहे। मजा आ जाता। कोई तो बोलता है तानिया को, मजा आ जाता। तान्या आप चलना चाहेगी मेरे साथ? प्रणीत, अशनूर और गौरव टॉप 3 में आ गए। जी हाँ। फिर भाई तान्या, शुरुआत में साड़ी को मतलब गांव में जो है पहना जाता था। और आपकी आपकी तो झूठ की फैक्ट्री है। वाह। वाह। सच में कौन सी रिपोर्ट थी पता नहीं, आपकी झूठ की फैक्ट्री। आप कौन होती हो मतलब साड़ियों को कैसे भी बताने वाली? जी हाँ। इसने बोला था भाई साड़ियाँ पहन के ना कभी कोई काम नहीं देगा, ये बोली थी भाई ये। और उसी की साड़ी की बदौलत इसने कहा ये रिपोर्टर ने आपको एकता का सीरियल मिला है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? तो कुछ नहीं, ये इसने ऐसा ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है हमेशा की तरह कि ऐसा नहीं है, साड़ी पहन के भी एक्ट्रेस बन सकते हैं। और मैंने मतलब है ना फ्लॉन्ट की है मेरी साड़ियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ओ माय गॉड, ये बोली भाई। अमाल आपने चुगलियाँ की है। आपने अपने ही दोस्तों की पीठ पीछे चुगले के। जीशान बेशर तो बशीर तो बाहर आपको दोगला कह रहे। ओ माय गॉड, गौरव प्रणीत बहुत हंसे थे इस पे। हम्म क्योंकि आपने पीठ पीछे अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा है, दोस्तों की तक बुराई की है, ये बोला गया है। फिर और एक एक रिपोर्टर बोली, सर आप लोग कैसे सहन कर लेते हो ये उसको? हम तान्या को भाई 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो सोचो भाई, गजब बेइज्जती कर दी भाई तान्या की। हम्म, तो वो ये बोली भी तान्या कि मेरी सारी कहानियाँ फेक मान लो, पर मुझे ना राम जी पे भरोसा है, राम जी करेंगे मेरा बेड़ा पार। जय श्री राम। जी हाँ, लेकिन जो सच्चे दिल से होता है ना उसको। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई घर के अंदर। अमल के साथ दोस्ती फायदे की जो है ना मुझे लगता है तानिया मित्तल ने की थी। जी हाँ, शुरुआती दिनों में अगर आप देखो तो खुद के फायदे के लिए इस बंदी ने जो है ना दोस्ती की थी अमाल से। पता है क्यों? क्योंकि सलमान खान अब बहुत अमाल अमाल कर रहा था, मतलब उनके दोस्त थे इसलिए। तो उसको लगा भाई मैं इसके सहारे ना 1 डेढ़ महीना निकालूंगी, फिर मैं अपना चाहे जैसा गेम घुमाऊंगी। तो यही चीज़ें की इस बंदी ने। तो उसके बाद भाई, आप बिना बात के गाली देते हो। फरहाना ने शो में रहने के लिए जो बदतमीजी करना पड़े वो आप बदतमीजियाँ करती हो। जी हाँ। फिर भाई हमने देखा भाई अमल ने कहा बाहर जो है ना भाई, हाँ अमल ने कहा भाई मैं बाहर भी धमकी देता हूँ। तो सच कहो तो ये करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप गाने गाते हो ना, आप सिंगर हो, यू आर नॉट अ क्रिमिनल। तो ये चीज़ें तो नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, तो भाई ये था भाई प्रेस राउंड आधा, कल होगा आधा, याद रखना। तो कल होगा आधा। चलो अब हम इससे ये मीडिया राउंड से पहले पहले क्या चीज़ें हुई थी। मीडिया राउंड पे से पहले बहुत भसड़ मची गई थी। हाँ, यहाँ पर हमने देखा था भाई कि, चलो शुरुआत से बताती हूँ। देखिए आप,
रियल नेचर दिखा दिया टास्क में आपने। जी हाँ, टास्क में आपने रियल नेचर दिखा दिया। ये कौन है? ये तानिया बोली जी हाँ गौरव जी को, क्योंकि ड्यूटी नहीं करनी तानिया जी को। जी हाँ, ड्यूटी ना करने पर बवाल मच रहा है यहाँ पे। शॉपिंग भी नहीं करूँगी, ड्यूटी भी नहीं करूँगी, 5 दिन रह गए ना, मैं अपने हाथ का बना कर खा लूँगी। ये बोली भाई तानिया मित्तल। जी हाँ, तो उसके बाद भाई क्या हुआ? नई ड्यूटी करनी है तो जाओ। नई ड्यूटी करनी तो जाओ। फिर तान्या, मैं ये टोन नहीं लूँगी, 5 दिन में खुद बना लूँगी। जी हाँ। फिर गौरव, अमाल उनको कोई ड्यूटी नहीं करनी है। जी हाँ, गौरव गौरव बोल रहे हैं अमाल को कि इनको कोई ड्यूटी नहीं करनी। फिर भाई गौरव, जो करना है करो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। जा रहा। फिर भाई तान्या बोली, गौरव सॉरी बोल के भी हो सकता है। गौरव, मैं कभी किसी से सॉरी ना बोलता हूँ जब तक गलती ना हो। तो ये बोला भाई जीके ने। और 2-3 वर्ड बोल। जी हाँ, और 2-3 वर्ड बोल। लोगों को असलियत का समझनी चाहिए तुझे। तेरी लोगों को तेरी असलियत समझनी चाहिए। बोल और बोल। ये गौरव बोल रहा था भाई तान्या को। हम्म तो मैं सब हूँ, जो करता हूँ करो, जहाँ से आए हो वहाँ पे जाओ, टीवी पर जाओ, रेडियो पर जाओ, कहीं पर भी जाओ। तो ताने बोली, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो अभी मुंबई में रह रही हूँ, मुझे सीरियल भी मिल गया है, अब मैं यहीं पे रहूँगी। फिर फरहाना बोली, ये 2 8 की, हाँ माइंड गेम से। जी हाँ, माइंड गेम से अपने, हाँ ये 2 टके की माइंड गेम्स ना अपने पास रखो भाई। जी हाँ, फरहाना बोली। खतरनाक मालती को बोलिए, ये अपने 2 टके के माइंड गेम से ना अपने पास रखो भाई। इसका स्टाइल अलग ही होता है। फिर भी गौरव, तानिया जा यार, बात मत कर यार, जस्ट गो इन साइड, बात मत करो। फिर भाई फरहाना मालती का यहाँ पे झगड़ा हुआ। फरहाना बोली, तुझे सबको ना सबके गुड बुक्स में रहना होता है। ये सड़क की मतलब लैंग्वेज मेरे साथ, हाँ ये सड़क की लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ मत करना। फिर मालती बोली, ए चल हट भाग, इसका यही गेम रहा है, चल हट भाग, चल हट भाग। बस। हम्म फिर वे तानिया अमल को, वो सिर्फ ना एक्टिंग करती है। जी हाँ, करता है। वो सिर्फ एक्टिंग करती है। बोलिए। फिर गौरव तान्या को, क्यों दिखना भाई? दिखना है, इतना मालती नहीं गई। बौखलाई तो वो नहीं गई। जी हाँ। उसके बाद हमने देखा भाई मालती और प्रणीत का डिस्कशन में, प्रणीत मालती डिस्कशन चला यहाँ पे। मालती, अशनूर का वीडियो देखा ना, बहुत गुस्सा आया। तूने देखा नहीं ना? तो फिर प्रणीत बोला, वो मेरे दोस्त थे और मैंने देखा ही नहीं था, तो मैं क्यों बोलूँ? मैं क्यों मतलब बोलूँ यहाँ पे? तो भाई ये सारी चीज़ें जो है बोली गई है। फिर भाई प्रणीत, तू क्यों रोस्ट करता है? तेरे से अमाल दोस्त था ना, तेरे से तो अमाल दोस्त था ना, कि भाई गौरव भाई बोल रहे हैं, तू बैठ के सुन रहा है, मतलब गौरव जो है बोल रहा है और बैठ के सुन रहा। अरे सुनने के लायक होता तो सुनेगा ही, दिखाने की जताने की बात आएगा तो जताएगा भी, वैसी क्या बात है। तो फिर हमने देखा प्रणीत, तुझे मजाक और सीरियसली बोलना में आता है क्या? डबल स्टैंडर्ड क्या है? जी हाँ, हाँ डबल स्टैंडर्ड क्या है, मत कर। गौरव भाई और हम देख लेंगे, समझी ना? तो ये बोला है प्रणीत ने, करारा जवाब दे दिया है भाई मालती को। जी हाँ, दोस्ती के ऊपर। फिर प्रणीत, तू और फरहाना सेम है। तो वो बोला, मेरा फरहाना से कंपेरिजन मत करना। हाँ बिल्कुल भी। जी हाँ, बर्दाश्त नहीं। फिर हमारे जीके मोरे ने तय किया था भाई, लाइट्स जो है ना वो दोनों साथ में बंद करने वाले। तो अच्छा, तो फरहाना बोली क्या?
और हम क्या यहाँ पे पाव भाजी बनाने आएंगे। फिर मालती, मेरे से ना बिना वजह झगड़ती है फरहाना। फिर फरहाना बोली, अरे यार तेरे को कौन देखता है तेरे को झगड़ा करने के लिए। मतलब जो दिखता है उसके पास जाएंगी ये बंदी, है ना। तो भाई फिर फरहाना, मालती तू सोलो खेल रही है। फिर वही मालती, तुझे पुराना सीजन झेला है। तो फरहाना बोली, अरे तू आई ही मिड सीजन में थी, तू कहाँ से पूरा सीजन झेलेगी मुझे। झेलती तो और दिमाग खराब हो जाता। फिर यहाँ पे प्रणीत गौरव को अमाल का चालू है, इधर भी इधर की बात उधर करना। जी हाँ, वो कर रहा था क्योंकि मालती से जो उसने कहा था, वो मालती की सारी बातें यहाँ पर प्रणीत और गौरव को आ के सुना रहा था। जी हाँ, आओ 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 और चुगली सुनो। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर हमने देखा भाई वहाँ पे तान्या और फरहाना का झगड़ा। भाई तान्या बोली, भाई मस्कारा रख दिया कर भाई। फिर वो बोली, इसमें क्या है एटीट्यूड, ये ले लेके जा। तो वो बोली, मुझे एटीट्यूड मत दिखा तान्या। हाँ, तो मुझे एटीट्यूड मत दिखा। तुझे बुरा लगता है ना बोलना, तू सब कुछ बोलती है आड़ा टेढ़ा, वो सब कुछ चलता है तेरे को, क्यों सामने वाला सुन के लेता है इसलिए, लेकिन मैं सुन के नहीं लूँगी, समझी। तो फरहाना बोली, तो तुझे लड़ना है क्या। तान्या बोली, फरहाना मालती से मैं ना, मालती और तू। फरहाना को बोली, भाई अरे बाप रे, दुपटी रख पर हाथ रख दिया इसने। जी हाँ, सेम है होना। तो फरहाना बोली, तू क्या लड़ना चाहती है मुझसे, ये फरहाना बोली। फिर तान्या बोली, फरहाना मालती सेम है, फरहाना को बोली। जी हाँ, फरहाना तुझे झगड़ना है क्या। तो तान्या बोली कि मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या बोल रही, तुझे ना मतलब गालियाँ देना, गंदा बोलना, चुप हो जाओ एकदम, या फिर ऐसा कुछ भी बोला तो तुम नहीं रखोगी। जी हाँ, नहीं रखेगी, बिल्कुल नहीं रखेगी। फिर गौरव, अच्छा ये राउंड सेकंड है, मेकअप डन। मेकअप डन, जाओ पेड़ों से बात करो। तो ये कौन बोला था, ये गौरव और प्रणीत बोले थे भाई। अच्छा, राउंड 2 है क्या, अब मेकअप डन, अब ये झगड़ने के लिए और ज़्यादा तैयार, मेकअप डन हो चुका है। जी हाँ। उसके बाद भाई फरहाना, जाओ पेड़ों से बात करो, टेबल से बात करो। यू आर अ डम्ब हेड, गॉट इट, यू आर अ डम्ब हेड। फिर यहाँ पर गौरव भाई प्रणीत को, जाकर पेड़ों से बात कर वो बोली। तो वो बोली, वो पेड़ तू है, तान्या बोली ऐसा बोली, लेकिन वो बोला हुआ दिखाया नहीं, अगर आपने देखा हो तो। जी हाँ। फिर गौरव फरहाना प्रणीत, फरहाना बोली कि यार ये पागल हो गई, ये मस्करा पर भी लड़ रही है पता है। तो फरहाना बोली, देखो ना कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। फिर बीबी, मालती खूब धोया, शिकायत है, अमाल कुछ अनफेयर तो नहीं करेगा भाई। तान्या कोई कहानी लेकर आ रही है। जी हाँ, तो ये थी फिलहाल आज की कहानी, यानी कि मीडिया राउंड आधा ही, आधा मीडिया राउंड कल आएगा भाई। ज़बरदस्त झगड़ा यहाँ पर घर में फरहाना और तान्या को आए, तान्या वर्सेस गौरव भी हुआ है। तो ये था ओवरऑल एपिसोड नंबर 100 रिव्यू। कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। गुड नाइट, टेक केयर।